अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शाहरुख। आई होप यू आर डूइंग वेल। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ मैम, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ऑल गुड। सबसे पहले थैंक यू सो मच कि आपने अपना वैल्यूएबल टाइम हमारे साथ शेयर किया। बिल्कुल ऐसी ही है यहाँ। टाइम को बड़ा मैनेज करके चलना पड़ता है और यस ऑफ जो भी कोर्स आई आपके डू पास अंडरस्टैंड। हाँ हाँ, आपके पास वहाँ पे जो टाइम होता है ना, वहाँ पे आपको टाइम की कीमत जो है वो अच्छे से समझ में आती है। जी, ये एक लेसन भी है यहाँ आने का कि आपको यहाँ टाइम मैनेजमेंट आ जाती है। बिल्कुल। अच्छा शाहरुख, कुछ क्वेश्चंस करूंगी मैं आपसे तो सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा आपसे कि आप अभी कौन सी कंट्री के किस सिटी और किस यूनिवर्सिटी से बात कर रहे हैं? मैं यूके में हूँ और लंदन सिटी में रहता हूँ। और ओके। जो मेरी यूनिवर्सिटी है वो टी साइड यूनिवर्सिटी है और ठीक इसका है। सब कैंपस है लंदन स्ट्रैटफोर्ड के अंदर। ठीक है, हम्म। अभी आप यूनिवर्सिटी में हैं या अपनी रेजिडेंस पे हैं? नहीं, हम लोगों को स्प्रिंग ब्रेक हुई हुई है ओके। और स्प्रिंग ब्रेक हमारी 19 अप्रैल तक चलेंगी। उसके बाद हम लोगों की क्लासेस स्टार्ट होंगी। बेसिकली मेरा सेकंड सेमेस्टर है और इस ब्रेक के बाद हम लोगों की असाइनमेंट सबमिट होंगी और उसके बाद हमारा सेकंड सेमेस्टर एंड हो जाएगा। आपका डिग्री प्रोग्राम कौन सा है? कौन सी डिग्री कर रहे हैं आप? एमएससी इंटरनेशनल मैनेजमेंट ठीक है, विद मास्टर्स एडवांस का। प्रैक्टिस। जी, टू ईयर प्रोग्राम है, प्लेसमेंट वाला। ठीक है। अच्छा शाहरुख, हमें बताइएगा कैंपस के एनवायरनमेंट के हवाले से और फैसिलिटीज के हवाले से कि क्या क्या फैसिलिटीज है वहाँ पे, और फैकल्टी एज वेल, उनका बिहेवियर और वो लोग कैसे हैं? अगर हम इस तरीके से देखें कि इसको कंपेयर करें पाकिस्तान के एतबार से तो बहुत अच्छी हैं। यहाँ सब लोग एक दूसरे का ख्याल करते हैं, स्टूडेंट की वेल बीइंग के हवाले से, स्टूडेंट की स्टडीज़ के हवाले से, उसकी अटेंडेंस के हवाले से, कोई प्रॉब्लम्स हो तो उसके हवाले से। यहाँ तकरीबन हर डिपार्टमेंट है आपको गाइडलाइंस देने के लिए, गाइड करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। सो हम लोगों का जो यूनिवर्सिटी का एनवायरनमेंट है वो बहुत अच्छा है, साफ़ सुथरा है और आपको इंगेजिंग करते हैं। यहाँ की जो एजुकेशन सिस्टम है वो इंगेज करने वाला है, ना कि आपको एक वर्क दे दिया आपने उसको कंप्लीट किया और उसके बाद आप फ्री हैं। ऐसे नहीं है, आपको इंगेज करना पड़ेगा, आया वो अटेंडेंस हो, आया क्लासरूम इंटरेक्शंस हो, क्योंकि यहाँ पे आपके ग्रुप्स बनते हैं, आपको कम्युनिकेशंस को उभारते हैं, सिखाते हैं। इंगेजमेंट से आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, तो एनवायरनमेंट बहुत ज़बरदस्त है। एजुकेशन का स्टैंडर्ड किस तरह से डिफरेंट है कंपैरेटिवली पाकिस्तान एंड यूके लंदन को? शाहरुख, मुझे बताइएगा कि जब आपने स्टडी अब्रॉड का प्लान किया तो आपने केएचएम कंसल्टेंसी को क्यों चूज किया? देयर आर सो मेनी कंसल्टेंट्स इन पाकिस्तान, तो आपने केएचएम कंसल्टेंसी को ही क्यों प्रेफर किया? इसकी क्या वजह थी? लकीली मैम, मेरा एक दोस्त है तनवीर, ओके। तो वो फ्रांस का अप्लाई कर रहा था फ्रांस के लिए। तो फ्रांस का और यूके का सिस्टम बहुत डिफरेंट है। उसके ऐसा अंदर ही। आपको कुछ ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है एज़ कम्पेयर टू यूके। सो वो मेरा बहुत करीबी दोस्त था, तो वो यहाँ से कर रहा था तो मुझे रेफरल मिला। फिर मैं आया हूँ, फिर मैं आगे से रेफरल लेकर आया हूँ। क्यों? क्योंकि जो इनका इंटरेक्शन है वो बड़ा फ्रेंडली है। ठीक है। मेरे आगे आपके कुछ ऊपर क्वेश्चंस भी हैं इस हवाले से। हुँ, आपके ऊपर कोई मुसल्लत नहीं कोई चीज़ करते। आपको देखते हैं कि आप चाहते क्या हैं, उसके हवाले से फिर आपको गाइडलाइंस देते हैं कि आपके लिए ये ऑप्शन बेस्ट है। सो इस लिहाज से मेरा एक दोस्त था, फिर जब मैंने इसकी मतलब देखना शुरू कर दिया कि एचएम के साथ लिंक करने लग गया, फिर पता लगा कि इसके तो काफ़ी फेसबुक के भी वो हैं, पेजेस हैं और सोशल मीडिया पे भी बड़े लाइव हैं। सो काफ़ी चीज़ें मुझे अच्छी लगी, तो मैंने कहा ओके है। ठीक है, तो फिर आपने स्टार्ट किया जी। एंड फाइनली नाउ यू आर स्टडिंग इन यूके, राइट? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, इट्स वेरी गुड। अच्छा बताइएगा कौन सी ब्रांच से प्रोसीड करवाया आपने? आपके स्टूडेंट काउंसलर का क्या नाम था जिनका आपके साथ इंटरेक्शन रहा फ्रॉम फर्स्ट स्टेज ऑफ दिस जर्नी? केएचएम में मैम मैंने सरगोदा ब्रांच से करवाया है, ओके। जहाँ पे 2 बड़ी अच्छी शख्सियात हैं, उनमें से एक सर अमार हैं, सेकंड ओके। मैडम फ़िज़ा हैं। ठीक है। सो बड़ा फ्रेंडली इनका बिहेवियर है, आपको समझाते हैं, चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं, फिर आपको अच्छे से समझाने की भी कोशिश करते हैं। सो टू वे कम्युनिकेशन इन लोगों का बहुत अच्छा है। ठीक है। ऑपरेशन टीम के साथ भी आपका इंटरेक्शन रहा होगा, उनके हवाले से फीडबैक दीजिएगा कि उन्होंने किस किस्म की सपोर्ट आपको प्रोवाइड की थी? मुतर्रम सॉरी, आई एम शर्म। सॉरी। तो मुतर्रम, जो उनकी जो पर्सनैलिटी है, एक बड़ी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी है। तो मैं उनको अक्सर ये बात करता था कि मैम मैं बाहर जाना भूल जाता हूँ, अब्रॉड जाना भूल जाता हूँ, आप मुझे भूलने नहीं देती। ठीक है। तो मुतल्लम के साथ तो आपका अच्छा एक्सपीरियंस रहा? बिल्कुल, क्योंकि ऑपरेशंस के अंदर जो उनकी जो
महारत है और जो वो उनकी काबिलियत है वो बेमिसाल है और बड़ी ज़बरदस्त है, कितने टाइम में एग्ज़ेम्पलरी है। आपका एडमिशन सिक्योर हुआ यूनिवर्सिटी से ऑफर लेटर कितने टाइम ड्यूरेशन में आ गया था? मैम ऑलमोस्ट जब आप अपनी सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेते हैं, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स वगैरह, तो उसके बाद मेरा ख्याल 1 वीक लगा था हमारा कैश आने में, 1 वीक और 10 डेज़। सो ठीक और ठीक। मैं आई वाज़ बीइंग लकी कि उसके बाद मेरा सारा जो प्रोसेस है स्मूथली हो गया। तो वीजा प्रोसेस उन कैसा रहा आपका? वो भी स्मूथ था? उसमें क्या कोई हर्डल्स अगर आई हैं तो वो क्या थी? जैसे कि आप जानती हैं कि यूके गवर्नमेंट ने पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया के काफ़ी स्टूडेंट्स को कम कर दिया था। तो वो एक लास्ट स्टेज थी, मतलब उससे उसके बाद जो वीज़ाज़ लगे हैं बहुत कम लगे हैं। तो वो एक ऐसा ही है? लास्ट टाइम था, तो उस टाइम भी ढेर सारा आपके जो इंटरव्यूज़ आ रहे थे एम्बेसीज़ के, अगरचे अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सारी प्रोफ़ाइल स्ट्रॉन्ग थी, कोई गैप नहीं था और ठीक है। मेरे आइल्स के मार्क्स भी अच्छे थे क्योंकि मैंने आइल्स किया था। आइल्स करना भी उन लोगों की ही मेरे ऊपर मतलब एक ऑफ कोर्स वो फॉलो अप लेती होंगी, सारी जो काउंसलर्स होती हैं वो अपने स्टूडेंट्स को लेके बड़ी कंसर्न होती हैं, जब उनकी प्रोफाइल चेक करती हैं तो उसके बाद वो कहती हैं कि ये जो है इसको वन स्टेप फॉरवर्ड किया जाए और अगले स्टेप की तरफ जाया जाए। तो ऑफ कोर्स ही वो सो कंसर्न, इसीलिए वो आपसे बार बार पूछ रही थी कि क्या है, अब नेक्स्ट आप कब दे रहे हैं आइल्स और कब वो क्लियर होगा और फिर वो नेक्स्ट आपका प्रोसीड करेंगी। अच्छा मुझे बताइएगा शाहरुख के ऑपरेशन टीम ने आपको किस टाइप की सपोर्ट दी, और इसके साथ मुझे बताइएगा कि डॉक्यूमेंटेशन में आपको किस तरह की सपोर्ट मिली हमारी तरफ से? लकीली मैम मेरा वीज़ा तो आ गया जल्दी, लेकिन जब मैंने जो टाइम था वो आई थिंक सितंबर, लेट सितंबर, यानी कि मेरी जो क्लासेस स्टार्ट होनी थी वो 15th ऑफ सितंबर को थी और ओके। मेरे जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स जो मेरी स्टेटमेंट्स वगैरह कंप्लीट हो रही थी वो 3rd सितंबर या 4th सितंबर तक हो रही थी। अच्छा, आपकी वीज़ा फाइल किसने प्रिपेयर की थी शाहरुख? मैडम मुकर्रम ने। मैडम मोहतरम ने। मैडम मोहतरम को अगर रेट करना हो आउट ऑफ 10 तो क्या रेट करेंगी? उनकी गाइडेंस को, उनकी जिस तरह से उन्होंने आपके सारे केस को हैंडल किया, आपका केस प्रोसीड किया, इस सारे प्रोसेस को रेट करें आउट ऑफ 10? मैम 10 ऑफ 10 है। मैम, जैसे आपने कहा मैम, मैंने तो कहा 10 में से 100 ही ना कर दे बंदा। अ, बिल्कुल ऐसी ही है बट उनकी क्योंकि मेरे ज़हन में अब आपने ये सवाल किया ना तो उनका इमेज आ रहा था बार-बार। तो नहीं, मैं नहीं, वो सोच रहा बिल्कुल था कि आपको शी इज़ टैलेंटेड माशाल्लाह, और वो बड़े अच्छे से और बड़ी एहतियात के साथ और बड़ी सेंसिटिव चीज़ों को समझते हुए लेके चलती हैं सारे केसेज़ को। अच्छा मुझे बताइएगा केएचएम की सर्विसेज़ से आप कितना सैटिस्फाई रहे? केएचएम की सर्विसेज़ को क्या रेट करेंगे आउट ऑफ 10 अगेन? अगेन 10 ऑफ 10 है क्योंकि मैं उन स्टूडेंट्स में से एक था कि जब मैंने अप्लाई किया था उस टाइम एक उनकी एडवर्टाइज़मेंट भी थी कि आपको जो-जो हम लोगों से करवाएगा अपना केस तो उसको हम एक लैपटॉप देंगे। तो आई वाज़ वन ऑफ देम कि मुझे वहाँ से एक लैपटॉप भी मिला था और एक अच्छी अच्छा, अमाउंट अच्छा। का और बहुत ज़बरदस्त लेकर तो अ, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मिला है। तो और उन्होंने अपने वादे को पूरा किया। ये नहीं किया कि आपको कह दिया है और अक्सर कंसल्टेंट कहते हैं बाद में मिल जाएगा आपको, आप जाएँ अभी दे देते हैं। मतलब रोका नहीं सही। है उन लोगों ने, जो चीज़ उन्होंने बोली है वो की है। इवन कि उन्होंने मुझे बोला था आपने कौन-सा लेना है आप मुझे बताएँ। अच्छा, तो आपके पास ये जो चॉइस भी सारी थी? चीज़ें थी चॉइस थी कि मुझे ये नहीं था कि उन्होंने खुद दे दिया, तो मैं बताना इसलिए चाहता था कि रिगार्ड देना चाहिए। तो उन्होंने बिल्कुल। मुझे बोला कि आपको जो-सा अच्छा लगा आप हमें बताएँ। तो उन्होंने फिर ठीक है। मुझे वही लेकर दिया। ठीक है, गुड, वेरी नाइस। अच्छा मुझे बताइएगा कि जब आपका वीज़ा अप्रूव हुआ, तो फिर आपका एक्सपीरियंस था कि मतलब आपको वीज़ा मिल गया, उस टाइम की क्या फीलिंग्स थी? उस टाइम क्या सोच रहे थे? उस टाइम के तासुरात हमारे साथ शेयर करें प्लीज़। या आपके फेशियल एक्सप्रेशन सारा कुछ बता गए। अ, अच्छे हैं मैम। आप जब आपका वीज़ा आता है आपने इतनी स्ट्रगल की होती है क्योंकि ये प्रोसेस अगर आपका स्मूथ भी जाए, तो आपको आइल्स के अंदर पढ़ना आइल्स बिल्कुल, की आपकी कोशिशें, फिर आपके टीबी टेस्ट के प्रोसेस, आपने लाहौर जाना है, इस्लामाबाद जाना है, अपॉइंटमेंट्स लेनी है, फिर आपकी बैंक्स में आपकी स्टेटमेंट्स के मामलात हैं, फिर आपको ब्रांच के अंदर आपका काफ़ी चक्कर होता है, फिर काफ़ी चीज़ें हैं। जब आप इतनी स्ट्रगल के बाद कोई चीज़ लेते हैं, आपको कोई चीज़ मिलती है और स्मूथली मिल जाती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी बड़ी खुशी होती है। बिल्कुल, ऐसा ही है। क्या आप केएचएम कंसल्टेंसी की सर्विसेज़ को, केएचएम कंसल्टेंसी को अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली को या दूसरे स्टूडेंट्स को जो स्टडी अब्रॉड का प्लान कर रहे हैं, उनको आप रिकमेंड करेंगे? मैं करता हूँ, ऑलरेडी करता हूँ। अच्छा, इट्स वेरी मेरी नाइस, इट्स वेरी नाइस।
ठीक ठीक ठीक। थैंक यू सो मच फॉर योर ऑनेस्ट फीडबैक शाहरुख, और आपके वैल्यूएबल टाइम का अगेन बहुत शुक्रिया, एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ केएचएम फैमिली एज वेल। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्लान्स। लाफिज। थैंक यू सो मच। Ready to start your journey? Contact KHMC today and let us help you reach your destination.